तबलीगी जमात का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। जमायत उलेमाए हिंद ने एक याचिका दायर करके मीडिया के अलग अलग हाउसेज में चल रहे तबलीगी जमात के बारे में खबरों को तुरंत रुकवाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि कई मीडिया हाउसेज और सोशल मीडिया तबलीगी जमात से जुड़े कुछ फर्जी वीडियोस, गलत खबरें दिखाकर समाज में कटुता का माहौल पैदा कर रहे हैं। उनको तुरंत रोका जाना चाहिए और साथ ही इस तरीके की खबरों को दिखाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसी तरह की कुछ तबलीगी जमात से जुड़े मामले इसके पहले गुजरात हाई कोर्ट और कर्नाटका हाई कोर्ट में भी सुने गए हैं, जिनमें वहाँ के हाई कोर्ट्स ने तुरंत आदेश दिए थे कि जो भी लोग तबलीगी जमात के देश के अलग अलग हिस्सों में या विशेष तौर पर कर्नाटक और गुजरात में आए हैं, उनको पकड़ने, उनके बारे में जानकारी लेने का सरकार का पूरा अख्तियार है और सरकार को उनको ढूंढकर उनकी जांच करनी चाहिए। इसमें सब लोगों को सहयोग करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से तबलीगी जमात का मामला सामने आया था, जिसके बाद केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी तबलीगी जमात से जुड़े कुछ लोगों को जो इधर उधर गए थे उनको ढूंढकर, अलग अलग राज्यों में गए थे उनको ढूंढकर और उनका जब कोविड-19 का टेस्ट किया तो उसमें एक बड़े तादाद में लोग जो है वो ऐसे पाए गए जो कि कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस थे, जो किसी वक्त यानी कि पिछले 10 या 15 दिनों के बीच में तबलीगी जमात का हिस्सा निज़ामुद्दीन के मरकज़ में रहे थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने जो 960 विदेशी लोग जो कि आए हुए थे, मरकज़ का हिस्सा थे, तबलीगी जमात का हिस्सा थे, उनके वीज़ा कैंसिल कर दिए थे और उनके ऊपर कार्रवाई की थी। साथ ही साथ केंद्र के गृह सचिव अजय भल्ला ने एक पत्र लिखकर तमाम चीफ सेक्रेटरीज, मुख्य सचिवों राज्यों के और पुलिस महानिदेशक को आग्रह किया था कि इस तरीके से जुड़े जो भी लोग हैं जिन्होंने कायदे कानून को तोड़ा है, उनके खिलाफ उचित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरी याचिका भी दायर की गई है, जिसमें तबलीगी जमात जो है उसको तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि तबलीगी जमात ने जिस तरीके से पिछले कुछ समय में काम किया है वो समाज के लिए ख़तरनाक है और इस तरीके की किसी भी संगठन को भारत में पनपने नहीं देना चाहिए। इसको तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाए, ऐसा एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। हालांकि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई नहीं हुई है। आने वाले समय में इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और उसके बाद किस तरीके का आदेश कोर्ट पारित करता है, ये देखने की ज़रूरत है।